अस्सलाम वालेकुम सबको। आज मैं आई हूँ मॉल ऑफ कतर में। मैं आज देखने आई हूँ मूवी और मिशन इम्पॉसिबल देखने आई हूँ। पहले मेरा प्लान था कि मैं देखूँ हाउसफुल 5, बट जब मैंने हाउसफुल 5 के रिव्यूज़ चेक किए तो वो बहुत ज़्यादा। ओके सो यहाँ पे मेरा माइक हो चुका था ऑफ, जिसका मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था और पागलों की तरह पूरा व्लॉग मैंने इसमें बनाया है और अब मुझे इसका वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। खैर, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी चीज़ें होती रहती हैं और कतर में तो हो ही जाती हैं। अपना रोना सुनाने के बाद मैं गई हूँ मॉल ऑफ कतर के एंट्रेंस में। ये है मॉल ऑफ कतर की एंट्रेंस में। यहाँ पे मैं अपने शूज़ दिखा रही हूँ और ये इसका ब्यूटीफुल सा एंट्रेंस है। ये एंट्रेंस मुझे बहुत पसंद आया था। यहाँ पे मैंने बहुत पिक्चर्स भी ली थी, बट वो मैं यहाँ पे पोस्ट नहीं करूँगी, उसमें मेरा चेहरा दिख जाएगा और मेरी मदर मेरी गर्दन उड़ा देंगी। तो ये भी एक फैक्ट है मेरी ज़िंदगी का, ये भी एक दुख अलग है। दूसरी वॉल पे इन्होंने डाली हुई थी पूरी घास फूस। उसके बाद हमने इस यहाँ एंटर किया। यहाँ पे एक मस्त सी जेटॉर कार में देख के मेरा दिल पिघल गया। इन्होंने कहा था कि अगर आप 200 की शॉपिंग करेंगे उसके बाद आपको एक कूपन मिलेगा और आपका लक है, अगर आपकी निकल आई तो निकल आई। और मेरा लक तो इतना अच्छा है नहीं कि वो निकल आएगी। उसके बाद मुझे यहाँ पे गर्ली कैफ़े मिला, ये बहुत क्यूट था। मगर यहाँ पे बैठे हुए थे अरबी शेख। आपका क्या काम लड़कियों की जगह पे, भला उनसे कोई पूछे। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना चेहरा दिखा रही हूँ, कुछ तो कह रही हूँ मगर याद नहीं है कि मैं क्या कह रही हूँ। भला मुझसे कोई पूछे क्या व्लॉगर बनूंगी मैं, जिसको पता ही नहीं है कि माइक ऑन है या ऑफ है। अब हाथ हिलाते हुए तो मैं ऐसे बता रही हूँ कि मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, यहाँ पे पता नहीं कौन सा तीर मार दिया। खैर, इतना याद है कि मूवी के लिए मैं लेट ज़रूर हो रही थी और यहाँ पे मैं अपनी वॉच दिखाते हुए फ्लेक्स मारते हुए, असल में मैं अपनी वॉच दिखा रही थी मगर बस वीडियो में एक्टिंग भी करनी थी ना, बाल पीछे करने के लिए। ओके सो गाइस, इसी झूमर के नीचे मिलेगी शांति प्रिया की लाश। वो झूमर मुझे आज मिल गया, बस लाश ढूंढना अभी बाकी है। मगर ये झूमर इतना खूबसूरत था, इतना खूबसूरत था। मे बी कैमरा में इतना खूबसूरत ना लग रहा हो, बट रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो बहुत ही खूबसूरत ओके सो यहाँ मैं ढूंढ रही हूँ ज़ारा का स्टोर। मैंने सोचा कि ज़ारा के स्टोर से कोई शॉपिंग की जाए, अगर वो मेरे बजट में हुआ तो। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तुझे। बाय द वे, मूवी के लिए मैं बहुत ज़्यादा लेट भी हो रही हूँ, मगर क्या फ़र्क पड़ता है, टिकट्स तो अपने पास ही हैं। ज़ारा ढूंढते ढूंढते फाइनली मुझे ज़ारा मिल चुकी है। अभी आपको भी दिखेगी, वो सामने खड़ी है बिल्कुल ब्राउन ड्रेस। ये स्टोर इतना खूबसूरत लग रहा था कि देखते ही मेरी आंखों ने बोला ओह माय गॉड। फिर मैंने कहा यार, यहाँ से 2-4 चीज़ें तो आज मैं लेके ही जाऊँ। फिर जैसे ही मैंने इन ड्रेसेस की प्राइजेस चेक की तो मुझे फ़ौरन ही याद आ गया कि अरे मैं तो मूवी के लिए लेट हो रही हूँ, मैं क्यों ये ड्रेसेस लूँ। और मैं चुपचाप आराम से इस स्टोर से बाहर चली गई क्योंकि मैं मूवी के लिए लेट हो रही थी। ये मत समझना कि मैं नहीं ले सकती थी। बाकी अंदर की बात तो आपको और मुझे पता ही है। उसके बाद जैसे ही मैं इस स्टोर से बाहर निकली, सामने मैंने देखा अवतार वाला जंगल और ये इतना खूबसूरत लग रहा था कि मुझे फुल अवतार मूवी की वाइब आ गई यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैं ढूंढने लगी नीले नीले राक्षस जो अवतार मूवी में थे। मुझे लगा यहाँ पे वो भी एक दो दरख्त में लटक ही रहे होंगे, मगर वो नहीं थे। और यहाँ पे एक और खूबसूरत सी कार मुझे दिखी। कार देख के ही मैं पिघल जाती हूँ, मगर बस पिघल ही जाती हूँ और कुछ नहीं करती। यहाँ पे उसके बाद उन्होंने लगाई थी एक बड़ी सी स्क्रीन। यहाँ पे जो कॉन्सर्ट में भी होते होंगे, मे बी ये उसके क्लिप हैं या किस चीज़ के क्लिप हैं वो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं पहली बार ही यहाँ आई हूँ तो ज़्यादा कुछ नहीं पता। हाँ, जिसको पता हो वो मुझे ज़रूर बता ओके सो यहाँ पे फाइनली आ चुकी हूँ दोबारा से मैं। मुझे एक बात समझ नहीं आई कि हमारे पाकिस्तान में जिस चीज़ की भी बत्ती ग्रीन हो जाए हम समझते हैं वो ऑन है। इस हिसाब से तो मेरा माइक भी ऑन होना चाहिए क्योंकि उसमें ग्रीन लाइट चल रही है, बट वो है नहीं। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी। और यहाँ पे एक और लड़कियों का मेल्टिंग पॉइंट पिंक कलर का क्यूट सा कैफ़े मुझे दिखा। आई गेस ये कैफ़े उस वक्त बंद था या मे बी मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पे जा नहीं पाई। बट मुझे यहाँ पे ज़रूर जाना था। यहाँ पे मैंने पिक्चर्स भी ली थी, बट मूवी ख़त्म होने के बाद ली थी। ये देख रहे हैं घना घना जंगल अवतार वाला। और यहाँ पे मैंने अपना पूरा फ़ोन घुमा के रख दिया था कि हर एंगल से मैं इस चीज़ को शूट कर सकूँ। यहाँ ज़ारा का स्टोर आया, मैंने फ़ौरन से कैमरा हटा दिया। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। घूमते घुमाते मैं इतना ज़्यादा लेट हो चुकी थी कि मूवी स्टार्ट होने में सिर्फ 2 मिनट रह गए थे और मुझे पता ही नहीं था कि कतर मॉल में नोवो सिनेमा है कहाँ पे।
हाँ, बट मुझे इतना ज़रूर पता था कि पॉपकॉर्न की खुशबू आ रही है, इसका मतलब कि सैनमा कहीं आसपास ही है। घूमते घुमाते मुझे नोवो सैनमा मिल ही गया बिकॉज ऑफ द पॉपकॉर्न स्मेल। उसके बाद मैं जा रही थी कि अचानक से मुझे याद आया कि अरे मैंने तो पॉपकॉर्न्स लिए ही नहीं। पॉपकॉर्न के अलावा भी मेरे बैग में काफ़ी खाने पीने की चीज़ें थी जो कि मैंने छुपाई हुई थी। पीछे अंकल के चेहरे पर भी फिल्टर लग चुका है और यहाँ पे मुझे देर हो रही है, फिर भी मेरी बातें खत्म नहीं। मूवी स्टार्ट हो चुकी है और ये मैंने पॉपकॉर्न्स ले लिए हैं, चीज़ एंड सॉल्टी। वैसे भी ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं मूवी देखने जाऊं और 5-10 मिनट की मूवी निकल ना चुकी हो। बट नो डाउट इन्होंने सिनेमा इतना ज़्यादा क्लासी बनाया था कि जिसकी कोई हद नहीं। यहाँ पे अब मुझे याद आ गया कि अरे मेरी 10 मिनट की मूवी निकल चुकी है, चलो भागो, जैसे मैं वहाँ पहुंची मैंने कहा अरे ये तो मैजिक हो गया कि मूवी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई और मैं टाइम पे पहुंच गई। ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं आज कयामत तो नहीं। This life was not some quirk of fate. This was your calling, your destiny. ओके सो मूवी हो चुकी है एंड और मेरा माइक भी ऑफ हो गया है। मूवी के बीच में मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो गया था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कुछ ज़्यादा। व्लॉग को करती हूँ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फर्स्ट मेरा व्लॉग है, मैं कोशिश करूँगी कि डेली व्लॉग डालूँ, नहीं तो अल्टरनेटिव तो डाल ही दूँगी। बट कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।